हेलो। सतसाई बहन जी। हेलो। सतसाई जी। हाँ जी, सत्साई भगत जी। सतसाई बहन जी। पवन भगत जी बोल रहे हो? हाँ जी। मैं भगत जी उदयपुर से बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी। उषा दासी। जी। तो मैंने आपको पहली बार, एक मिनट बेटा बेटा बैठ, मैं आ रही हूँ। हाँ, आ रही हूँ। मैं स्कूल से फोन किया आपको। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ ना स्कूल में, उदयपुर में। जी। वैसे सिरसा हरियाणा से हूँ मैं। डबवाली है मेरा, मतलब भी जो जी। गांव है। तो ये बस बस पूछ रहा था भगत जी, मैंने कभी भी ऐसे इंटरफेयर नहीं किया। तो मतलब ये बातें समझ में नहीं आ रही भी ग्रुप में क्या चल रहा है अब अपने साथ संगति वाले में। चल कुछ नहीं रहा बहन जी, कुछ लोग हैं जो, क्योंकि देखो बहन, ये भक्ति है ना, ये भक्ति अपने मजबूत संस्कारों से समझ में आती है। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ। परमात्मा दास को किस हिसाब से चला रहे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा सबको ये कहता आया हूँ कि भाई, मेरी किसी भी बात पे आंख बंद करके विश्वास मत करना। अगर तुम्हारी आत्मा स्वीकार करे, गुरु जी के वचनों से मेल खाए, तो उस चीज को स्वीकार करो। मैंने ठीक है, कभी हाँ हाँ, मैंने ये तो हाँ, बोलते हो आप, हाँ। दास ने कभी किसी को बाध्य नहीं किया। अब कुछ बातें हाँ। क्या होती है बहन जी, और किसी को दिक्कत नहीं है, आम संगत को कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भाई बहनों को हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जिनको मेरे साथ में रहने के बावजूद संगत की तरफ से कोई मान बढ़ाई नहीं मिली। ठीक है। उन लोगों को हाँ दिक्कत है, जी, और हाँ। किसी को दिक्कत नहीं हो रही। कोई कुछ नहीं वो कर रहा बकवाद है। सब भाई बहन हम्म। अपनी भक्ति कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, परमात्मा के दया से सबको जो है दृढ़ता मिल रही है, जो क्योंकि मेरे भगत जी साथ मैं में तो, थे। हाँ मैं तो अभी ये पिछले एक साल भी नहीं हुआ मेरे को जुड़े हुए। जी। तो मैं सबको बताती हूँ, मेरी भक्ति काफी दृढ़ हुई है साथ संगति में जुड़ने के बाद। जी। जी। काफी फर्क आया है, काफी मतलब भी बहुत फर्क आया है, काफी क्या। तो मतलब जी। अब थोड़ा सा ऐसे मन हो रहा है भी ये ये क्या चल पड़ा इसमें, मतलब भी ना जुड़े ना, इतने इसमें विश्वास से। इसमें ऐसा कोई मन करने की आवश्यकता नहीं है बहन जी। जहां जहां परमात्मा का सत्य पंथ आगे बढ़ेगा, वहां वहां काल उसको रोकने का पुरजोर प्रयास करेगा। हाँ। और इस परमात्मा के मार्ग को या सात संगति को जगत वालों का तो कोई लेन देन है ही नहीं। भक्तों में हाँ। ही हाँ। वो अपने एजेंट पैदा करेगा। ठीक है। मालिक कहते हैं ये ना तो कि है। राज त्यागना सहज है, और सहज नारी का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। तो किसी हाँ को कोई हाँ, ये दिक्कत तो नहीं है बहन जी। जी, और हाँ। अगर कोई बाहर निकलता है ना, तो वो गंदगी है, वो निकलनी भी चाहिए। और कोई अगर मान लीजिए इतने भाई बहन जुड़ रहे हैं, और कभी साल दो साल में एक दो अगर बाहर निकल रहा है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो साल दो साल में एक दो बाहर निकल रहे हैं, यहाँ तो रोजाना सैकड़ों जो जुड़ रहे हैं वो। हाँ हाँ, ये तो है भगत जी। तो ये बहन, जिसने जहां तक की टिकट ले रखी है ना, वो वहीं तक की यात्रा करेगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। इतना आसान थोड़ी है सतलोक जाना, इस मार्ग को समझना। हाँ, ये तो है भगत जी। है कि नहीं? हाँ। तो यहाँ तो बहन जी देखो, बस। लोग परमात्मा से नाम दीक्षा लिया करते थे। आज आज ऐसे ऐसे भगत हैं जो 20-20 साल से गुरु जी की शरण में थे, सौर नाम तक ले रखा था, आश्रम में हाँ, रहा उधर भी करते थे। हाँ जी, हाँ हाँ, उधर तो वो तो हैं? पता है भगत जी, आज वो गुरु हाँ। जी को गालियां निकालते ही फिर रहे हैं। तो इसका मतलब हाँ ना तो हमारे गुरु हाँ। जी गलत है, ना हमारे गुरु जी का पंथ गलत है। गलत वो हाँ हैं जी, हाँ जिनकी हाँ। बुद्धि में ये ज्ञान और ये बातें नहीं समा पाती हैं, और अपनी छोटी बुद्धि के चलते दूसरों में दोष निकाल देते हैं फिर वो। हाँ, ये तो है भगत जी, हाँ। तो इन चीजों से कोई वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे भक्तों में हो जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, हाँ, भी लेकिन इतना अच्छा, मतलब इतना चल रहा था, हाँ, इतना अच्छा ग्रुप अपने चल रहे थे सारे साथ संगति में। इतना मतलब भी करते थे, और अब पता नहीं क्या एक दो दिन से जो न्यूज आ रही है, परमात्मा ने ये है वो है, हाँ। परमात्मा ने हमें सत्संग में बताया ना कि जब हाँ जी। जब आदमी को जबर हो जाता है, उसको बुखार हो जाता है ना, तो उसको काजू किशमिश भी, सेव संतरे भी, उसको वो कड़वे नजर आते हैं। हाँ लेकिन गुरुजी ने बताया वो काजू किशमिश कड़वी नहीं है। अब उसके जो मन की जो तासीर है ना, जो जो उसकी जुबान की, शरीर की, वो गलत हो गई। तो हाँ। ये लोग मेरे साथ ही थे, पहले मेरे साथ ही रह के ये सेवा कर रहे थे, जो भी छोटी मोटी परमात्मा इनके हाँ इनकी हाँ, झोली अच्छे में चल डाल रहे रहे थे, थे, हाँ हाँ, मतलब है भी ना? अच्छे थे। तो मैं इनको हाँ। पहले नहीं, मैं इनको गलत नजर आता था, बिल्कुल साथ में रहते थे, उस समय इनको कोई दोष नहीं दिखाई देता था। और जैसे ही हाँ। मैंने इन लोगों को अपने से दूर किया, पिछले पिछले 2 महीने से, क्योंकि बहन जी मुझे तो सेवाओं के लिए निकलना है। अब वो कजोड़दास अपना धंधा नहीं छोड़ सकता, अब नहीं छोड़ सकता, तो भाई मैं थोड़ी कोई सेवा छोड़ सकता हूँ। तो 2-3 महीने हाँ। से मैं उससे दूर हो गया था, वरना मैं वहीं रहता था उसके पास में। अब अच्छा। जैसे मैं दूर हुआ, तो बहन जी सात संगति का अभाव हो गया, और फिर कोई मर्यादा जीव की हो जाती है खंड। तो उसके मन में दोष आ हाँ गया, फिर वो हाँ। बकवाद करने लग गया। इधर 1 महीने से राहुल को मैंने अकेला छोड़ दिया, अच्छा। तो 1 महीने में इसके सिर पे काल बैठ गया। अब बहन जी मैं आप एक बात बताओ, मैं बहन जी किस किस को अपने कंधे पे लेके फिरूंगा? हाँ, ये तो है भगत जी, भाई हाँ। खुद आगे बढ़ो ना, खुद निर्णय करना सीखो, खुद सोचना सीखो। जब मैं हाँ। इनके साथ में रहता हूँ, तब तक तो काल बिल्कुल शांत हो जाता है, इनको कुछ नजर नहीं आता।
और अच्छा। जैसे ही मैं दूर हो जाता हूँ तो तुरंत फिर ये जो है बकवाद करने लग जाते हैं। तो भाई तुम बकवाद ही करो, इस मार्ग में बकवादियों की आवश्यकता भी नहीं है नहीं भगत परमात्मा जी, को। तो बैठ के बात नहीं हो सकती? मतलब बैठ जाओ और मतलब भी तरीके से, मतलब भी एक ऐसे क्यों वो करे? आप कोई वीडियो डाल रहा है, कोई वीडियो डाल रहा वो है। देखो, इस मार्ग में बहन जी सब लोग स्वतंत्र हैं। और रही बात बैठ के बात करने की, तो कोई पहली बार बकवाद थोड़ी करी है इन्होंने बहन जी। 3 बार मैंने इनको वापस जोड़ा है सात संगति से, हेलो। 3 बार ये लोग आउट हो चुके थे। अच्छा। ये ठीक है भगत ये जी। ये पहले भी तो बकवाद कर चुके हैं। ये कोई पहली बार थोड़ी किया है इन्होंने ऐसा। हाँ हाँ। मैंने पहले भी इनको धमकाया, सरेआम मैंने मैसेज डाला कि बकवाद करना छोड़ दो या फिर सात संगति से अच्छा। बाहर निकल जाओ। फिर किसी भगत के कहने पे फिर वापस आया मेरे पास में, रोने लग गया। हैं, फिर चलो मैं को ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मैं इनसे दूर होता हूँ, फिर ये बकवाद करने लग जाते हैं। तो अच्छा। अब की बार परमात्मा ने कहा बेटा इनको तू निकाल ही दे, ये बकवादी आदमी है फालतू में। और जब तक ये गंदगी नहीं निकलेगी तब तक भाई बहन आगे मतलब बढ़ेंगे भी नहीं। अच्छा। क्योंकि बहन जी बस तो फिर। परमात्मा कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती। हाँ अब हाँ। सात संगति के लिए परमात्मा ने दास को खड़ा किया है, अब दूसरा जबरदस्ती खड़ा होना चाहेगा तो वो नहीं सेट हो पाएगा, उसके शब्दों का असर नहीं होगा। हम्म। अब ये चाहते हैं कि हमारे को तो बैठे बैठे मलाई मिल जाए। भाई बैठे बैठे मलाई तो भाई साहब नहीं मिला करती है। हाँ तो ऐसा तो कुछ नहीं बहन जी, पता नहीं कितने आएंगे और कितने जाएंगे, अभी तो देखते जाओ आगे आगे। ये तो शुरुआत है बहन जी अभी। हाँ। भी परमात्मा एक। हर प्रकार से तेल निकालेगा बहन। हाँ। अभी तो आप देखती जाओ बहन जी, भरोसा नहीं है यहाँ पे। इक्के दुक्के देंगे यहाँ दिखाई। फिर अपनी ये बातें छोड़ के अपनी भक्ति करते रहे, बस मेन देखो मुद्दा यही भक्ति है। तो बहन जी मैन है, हाँ। प्रथम है। आप ये ना हाँ देखो जी। कि हाँ कौन क्या हाँ। कर रहा है। क्या कर आप रहा ये है? देखो हाँ। कि आप ये देखो कि मेरे हित में क्या है। ठीक है भगत जी। आप हाँ आप हाँ। ये देखो मेरे ठीक हित है। में क्या हाँ है। हाँ। ठीक है भगत है जी, कि सही कहा नहीं? आपने। भाई ये तो हाँ। है नहीं कि आपने हर बात माननी पड़ेगी सात संगति की। ठीक जो है भगत आपको जी। हाँ लगे कि ये मेरे मतलब की है वो मान लो, बस। हाँ। जो नहीं हाँ। आपके मतलब की उसको छोड़ दो। छोड़ लेकिन दो। बकवाद ठीक है करने भगत का जी। मतलब क्या फिर? हाँ अभी वो जो हो रहे हैं, बस अब चुप हो जाओ, बस नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं अच्छा लग रहा। हाँ। लेकिन जिसको बकवाद करनी है, जो काल प्रेरित है, क्योंकि काल बहन जी शांत थोड़ी बैठने देता है मर्यादा टूटने के बाद में। हाँ काल हाँ। का तो काम ये है ना कि इन गुड़ जाके रखो इनको हर प्रकार से, ताकि भक्ति ना कर हाँ। लें। तो ये ये तो कोई तो। बड़ी बात नहीं है बहन, ये तो चलता आया है, ये तो चलता रहेगा। ये तो गुरु जी के आने के बाद हाँ भी बकवादी तो बकवादी करेंगे बहन जी। वो कौन सी बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे। हाँ। हाँ ये तो है भगत तो इन चीजों से कोई मतलब दुखी नहीं होना चाहिए हमारे को। ये तो नॉर्मल सी बात है। मैं तो 8 साल से, पता नहीं बहन जी, 8 साल से मेरे साथ तो ऐसे सैकड़ों आए और सैकड़ों गए बहन। जी। हाँ। आज वो खुद ही अटपट करके साल 6 महीने तो वो चिल्लाते हैं। और जब उनकी कोई नहीं सुनता उनकी बकवादों को, फिर वो शांत होके बैठ जाते हैं। ये भी 2 4 5 महीने फुदक लेंगे। हाँ। लेकिन अब परमात्मा ने एक शिक्षा दे दी कि बेटा अब किसी को, अब अब किसी को भी सामने मत लेके आना। अब कि भाई ये मेरे साथ में रह के सेवा करता है, ये बहुत अच्छा भगत है। मैंने यही गलती कर दी बहन जी। अच्छा। मैंने यही गलती कर दी कि उन लोगों को मैंने संगत के सामने हीरो बना के पेश कर दिया। अच्छा। हाँ। और कोई कुछ नहीं है, भक्तों पे कोई असर नहीं है किसी पे। देखो मालिक ने ज्ञान दे रखा है, सात संगति से सब भाई बहन जुड़े हुए हैं। और सबको पता है बहन जी, जो बकवाद करेगा उसकी कोई नहीं सुनता। लोग सामने वाले को तुरंत ब्लॉक करते हैं। हाँ हाँ, पता भैया चल जाता है हाँ, भगत जी। भैया हाँ हमारे को हाँ। बकवाद नहीं चाहिए। हमारे को तेरे पास कोई अगर अगर कोई ज्ञान की बात है तो सामने ला। हाँ हाँ। नहीं तो ये बकवाद नहीं, ये बकवाद छोड़ के तो हम लोग सात संगति में आए हैं। हाँ हाँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता बहन जी इन चीजों मैंने से। तो कभी फोन किया ही नहीं किसी को, क्योंकि सभी अच्छा चल रहा था, अच्छा लग रहा था, मतलब भी इतना ज्ञान। और मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब भी कहीं कोई कुछ लिख रहा है, कहीं कोई कुछ लिख रहा है। ये तो सारे ही कोई वो बात हो नहीं। रहे हैं। हाँ देखो, जी। हाँ जिसको भगवान ने निकालना है बहन जी वो निकलेंगे वो। अब जैसे परीक्षा क्यों होती है स्कूल में? आप तो एक टीचर हैं। हाँ टीचर जी। बहन जी साल भर बच्चों को पढ़ा के फिर वो परीक्षा क्यों लेता है? हाँ जो वो कमजोर होते वही हैं, तो जो है। ज्ञानहीन होते हैं, जो पढ़ाई के समय ध्यान नहीं देते, बकवाद करते हैं, उनको बाहर निकालना होता है ना। हाँ बस वही उनका मूल्यांकन हो जाता है। तो परमात्मा मूल्यांकन ही तो कर हाँ रहा है। जो गंदगी है वो बाहर निकाल देगा परमात्मा। हाँ। चलो ठीक है भगत जी, सच्चाई बस इतने सच्चाई बहन जी, क्लियर सच्चाई, करनी थी। ठीक सच्चाई। है। ठीक है, सच्चाई।